अब यह हर साल का सिलसिला सा बन गया है कि सर्दी शुरू होते ही दिल्ली की हवा खराब होने लगती है, लोगों का दम घुटने लगता है। हवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का भी यही हाल है, लेकिन राजधानी की हालत ज्यादा खराब है। कई जगह AQI 350 के ऊपर पहुंच गया, जबकि अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली से पहले ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो गया है। हवा खराब होते ही इससे निपटने में सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर शुरू होता है एक दूसरे पर दोष आरोपण और राजनीतिक बयानबाजियों का दौर। पिछले दिनों NDMC की बैठक में भाजपा के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया तो केजरीवाल मीटिंग छोड़कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। हालांकि हर साल सर्वोच्च न्यायालय वायु प्रदूषण से निपटने का स्थायी बंदोबस्त करने का निर्देश देता है, मगर कुछ कागजी खानीपूर्तियों और अव्यवहारिक उपायों के अलावा इसका व्यवहारिक समाधान अब तक नहीं तलाशा जा सका। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं। जब भी दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है तो एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिशें तेज हो जाती है। दिल्ली सरकार का कहना होता है कि आसपास के राज्यों में पराली जलाने पर रोक नहीं लगाई जा पा रही, इसलिए दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है, मगर पड़ोसी राज्य इस आरोप को सिरे से खारिज करते देखे जाते हैं। वायु प्रदूषण निसंदेह गंभीर समस्या बन चुका है। इसके चलते करोड़ों लोगों की सेहत खराब हो रही है। इस पर काबू पाने के लिए कुछ तदर्थ उपाय ही किए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने निजी वाहनों के लिए सम विषम नियम लागू किया, एक दो जगह स्मोक टावर खड़े किए, कुछ समय के लिए सड़कों के किनारे फुआरे वाली मशीन लगा दी जाती है और अब भी यही हो रहा है, लेकिन ये मशीनें भी काम नहीं करती, बस खाना पूर्ति की जा रही है। इस समय पूरी दिल्ली में MCD की 52 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें चल रही है। ये देखिए आप, नरेला के रामदेव चौक पर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन कार्य कर रही है, पर यह कार्य किस तरह से हो रहा है आपको अच्छे से दिख गया होगा। बस काम के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। पिछले 2-3 सालों में पराली की समस्या से पार पाने के लिए जैविक छिड़काव का रास्ता निकाला गया। पराली जलाने वालों पर उपग्रह से निगरानी रखी जाने लगी और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होने लगी। इनके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है, मगर इसका भी कोई उल्लेखनीय नतीजा सामने नहीं आ सका। हर साल वायु गुणवत्ता कुछ बिगड़ी हुई दर्ज होती है। जब स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो कुछ समय के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को घर से बाहर निकलने की चेतावनी जारी की जाती है और फिर बारिश होने का इंतजार किया जाने लगता है कि गर्द बैठे और हवा साफ हो। पिछले करीब 9 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चल रही है। अभी तक सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने का एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। ले देकर कनॉट प्लेस में एक स्मोक टावर लगा है जो कुल 200 मीटर के क्षेत्र में काम करता है और उसे बंद करने की सिफारिश की गई है। केजरीवाल पहले पंजाब की अकाली दल और भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे कि वे पराली जलाना रोक नहीं पा रहे, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अब जबकि वहां उनकी सरकार बन गई है तो वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने से प्रदूषण फैल रहा है। यह दुर्भाग्य है कि दिल्ली में अब भी प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट पर इंजन बंद करने, जनरेटर बंद कराने, पुरानी गाड़ियों को रोकने या निर्माण का काम रुकवा देने जैसे आदिकालीन उपाय आजमाए जा रहे हैं। आज तक भी ईमानदार सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं मिला है। खैर, अब प्रदूषण तो छोड़ो, केजरीवाल को अपनी कुर्सी ही बचानी मुश्किल हो रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, सरकार इस समस्या से निपटने के लिए
कोई ठोस उपाय क्यों नहीं निकालती? आखिर क्यों करते हैं केजरीवाल प्रदूषण पर भी राजनीति? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।